लोगों की जोरदार ताली के बीच पीसी सर, आई लव यू सर, बहुत अच्छा उद्देश्य, स्वास्थ्य क्रांति, पवित्र अभियान, और आप चेंज देख भी रहे होंगे, बहुत सारा बदलाव इसमें आ रहा है। पहले हम कभी ग्रोथ करते थे और कभी नीचे भी आ जाते थे, और अब सिस्टम बदल गया। अभी हर महीने ग्रोथ करनी है, और ग्रोथ भी छोटी मोटी नहीं, बड़ी ग्रोथ, 100% ग्रोथ, डबल करना है हर महीने। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस। हर महीने डबल, समझ रहे आप? फरवरी में जितना था उसका डबल मार्च में, और मार्च में जितना था उसका डबल अप्रैल में जितना हो उसका डबल मई में। विश्वास नहीं हो रहा ना? जिसको नहीं करना है मत करो, जिसको करना है वो करो, पर आपकी आंखों के सामने ही होगा, किसी और की आंखों के सामने नहीं होगा, आपकी आंखों के सामने। साथियों, किसी भी काम को सिद्ध करने के लिए विश्वास का होना बहुत जरूरी है, और विश्वास के साथ तैयारी का होना भी बहुत जरूरी है। केवल विश्वास हो तैयारी नहीं हो तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। कुछ आपको कदम दिखाई दे रहे हैं आरसीएम के, जो बहुत अनूठे कदम उठाए जा रहे हैं, दिख रहे हैं किसी को? नहीं। किसको दिख रहे हैं? नहीं। वेरी गुड। दूसरे को देख के हाथ मत खड़ा किया करो, आप अपने दिमाग से हाथ खड़ा करो। बहुत बदला जा रहा है, बहुत ज्यादा बदलाव किए जा रहे हैं, और उस समय तक हम बदलते रहेंगे जब तक कि हर महीने डबल नहीं होने लग जाए सबका। ऐसा नहीं कि नीचे केवल वाइटल एचआर का डबल हो जाए, टेक्निकल एचआर का भी हर महीने डबल होना चाहिए। हमने पहले बीच में 100-50-25 की बात की कि वाइटल लेवल पर 100% यानी डबल, रॉयल्टी लेवल पर 50% यानी 1.5 गुना, और टेक्निकल लेवल पर 25% यानी 1.25 गुना, ये बात की थी। पर अब जो आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हम और उन्नति बड़ी करते जाएंगे, और इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है कि ऐसा करना चाहिए, आप में से कोई बता सकते हैं? ऐसा क्यों करना चाहिए? हिंदुस्तान की जरूरत है, खान साहब ने बताया। और कोई साथी बताना चाहेंगे? माइक है फील्ड में माइक है? हाँ, तो माइक पे आप हैंड रेज करके बोलेंगे तो आपको माइक दे दिया जाएगा। हाँ, एक बार दीजिए। स्वस्थ भारत के लिए जन में जितने भी लोग हैं सब स्वस्थ रहे, इसके लिए डबल करना है। तो डबल नहीं करेंगे तो स्वस्थ नहीं रहेगा। डबल से स्वस्थ का क्या संबंध है? उसमें घिच हो गए आप, तो मैं 50 बता दूंगा तो आप बिल्कुल ही गायब हो जाओगे कि क्या बताया था। तो सिंपल तरीका है, आप गुरुकुल में आइए और गैसेज की एजुकेशन के जितने भी पॉइंट है उसमें बहुत सारी चीजें हैं। सेवा केंद्रों को अच्छा करना भी है, नए वाइटल एचआर्स बनाना भी है, ज्वाइनिंग को सक्रिय करना, फॉलो अप करना, पहले खरीद को सही करना, वेलकम मीटिंग करना, अपनी खरीद को हर महीने बढ़ाना है, ऑनलाइन खरीद है, हाथों हाथ डीलिंग है, एक ग्रुप शिक्षा है, उड़ान का कोर्स है, जल संचय का है,
ओवीरा पेंट का है, न्यूट्री चार्ज का वीर वीरांगना है, गुड्डोट की रसोई है, कितनी चीजें बताऊंगा। स्वास्थ्य क्रांति सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारा जो स्वास्थ्य क्रांति है, कैंप लेना है और एक एक विषय पे ठीक से करना, ठीक से सीखना, उसको सक्सेसफुली करना। सीरियस है आप, सीरियस है आप भी सीरियस, मैं भी सीरियस। रास्ता सिर्फ एक है, गुरुकुल में केवल आना ही नहीं है, केवल आना ही नहीं है, गुरुकुल के विषयों को, जैसे मिश्रा सर ने बोला कि उन विषयों को एक एक को समझना और पूरे सिस्टम में ढालना, पूरे सिस्टम में उसको लाना। पक्का निर्णय करो, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। मैं आपको साफ बोल देता हूँ, दुनिया आगे निकल जाएगी, आप पीछे देखते हुए रह जाएंगे। और आप गुरुकुल में आना तो आपको सामने नजर आएगा कि ये तो लोग तो कहाँ जा रहे हैं यार, सिर्फ पहले क्या था और आज क्या है। पहले अगर किसी को डायमंड बनने में, अब कितने साल भी बोलोगे तो पता ही नहीं कितने, 50 साल में भी शायद डायमंड बनने का आपका सिस्टम नहीं था। हम आपको सिस्टम देते हैं 5 साल के अंदर डायमंड बनने का। और मजाक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गारंटी के साथ आपके सामने आज डायरी में लिख लीजिए, आपके सामने 5 साल में मैं गिना दूंगा कितने डायमंड। आज कितना 2026 है ना, 2030 में 31 की छोड़ दो, 31 में कितने डायमंड देखना चाहते हो, कितने देखना चाहते हो? आपको बनना है या दूसरों को बनते हुए देखना, वो आपका निर्णय है, निर्णय आपका। आपको बनना है तो आप उस शिक्षा में आ जाओ। तैयार? यस। कौन कौन तैयार है? हम भी तैयार हैं। सब भीड़ में साथियों, ये आरसीएम आपको बहुत जल्दी बहुत ऊंचे मुकाम पे ले जा सकता है, लेकिन जैसे भैया ने कि बोला कि आदतों को बदलेंगे। अब उनको ये पता नहीं कौन सी आदतों को बदलोगे। भैया मैं आपको बता देता हूँ, सबसे बड़ी आदत तो आपको बदलनी है, ये जो हम अपना वादा करके और वादे को तोड़ते हैं ना, इस आदत को बदलना है। सबसे जरूरी चीज ये आदत, क्योंकि है तो सब कुछ मौजूद, लेकिन हम कायम ही नहीं रहते। मेरे को यहां से जाना है दिल्ली, और मैं बीच बीच में उतर जाता हूँ, कभी इधर घूम जाता हूँ, कभी उधर घूम जाता हूँ, कभी रुक जाता हूँ, तो दिल्ली पहुंचूंगा क्या? पहुंच ही नहीं सकता। हम क्या करते हैं, जैसे आज आप जो वादा कर रहे हो, आपकी बहुत बड़ी सफलता का वादा कर रहे हो, लेकिन शामिल कितने होंगे मुझे पता नहीं। अभी तक का इतिहास बोलता है, अभी तक की हिस्ट्री बोलती है 30-40 करोड़ परिवार होंगे। 30-40 करोड़ परिवारों में है आरसीएम। कितने परिवारों में? 1 करोड़ में भी नहीं है, 1% में भी नहीं है। और यहीं पर हम अपने आप को रोक लिए, इसी में खुश हो रहे हैं, इसी को अच्छा मान रहे हैं। साथियों, हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम कुछ कर चुके हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलत है। हमने एक मजबूत सिस्टम का बीज बोया है, हिंदुस्तान को एक ऐसा सिस्टम दिया है जो पूरे हिंदुस्तान को अच्छा कर सकता है। सिस्टम बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारी पहुंच बहुत कम है। आप कहीं भी बाहर जाओ, आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार, आपको आरसीएम वाले कितने ही दिखते हैं? दिखते हैं ज्यादा। तो फिर किस गलतफहमी में जी रहे हैं? अगर वो हर महीने डबल नहीं करते तो आप बताइए, आप हिंदुस्तान के घर घर में पहुंच सकते हैं क्या? आप जिस गांव में रहते हैं, जिस नगर में रहते हैं, मान लो 10,000 परिवार है और उसमें से भी 100 परिवार कर रहे हैं, तो 100 को 10,000 परिवारों में ले जाने के लिए कोई गति तो चाहिए, कोई स्पीड तो चाहिए। नहीं तो हम चले जाएंगे, हमारी पीढ़ी चली जाएगी, हमारी आने वाली पीढ़ी चली जाएगी, लेकिन आरसीएम आप वहीं का वहीं रह जाएगा। तो फिर क्यों बोलते हो नए भारत का निर्माण? या तो बोलो मत और बोलो
बोलो तो पूरा करने की जिद भी करो। तो साथियों, दिमाग से बिल्कुल ये डर निकाल दो कि डबल नहीं हो सकता है। डर है किसी को? डरने की क्या जरूरत है? कुछ गलत कर रहे हैं, किसी का छीना झपटी कर रहे हैं, कोई धोखाधड़ी कर रहे हैं, क्या ऐसा गलत कर रहे हैं कि हमको डरने की जरूरत है? हम जो कर रहे हैं वो तो इतना अच्छा काम है कि मैं कहता हूँ डबल नहीं, 4 गुना और 10 गुना हर महीने करना चाहिए। कुछ होगा तो बेहतरीन होगा, हर महीने डबल करने से ही बेहतरीन होगा। उससे ज्यादा करने से भी जरूरत हो सकती है शायद कि ज्यादा भी करना पड़े, और आरसीएम पूरी तरह से तैयार है। इसीलिए तो कदम उठाए जा रहे हैं, इसीलिए तो गैसेज की एजुकेशन है, इसीलिए तो यूएलपी क्विक का एक बड़ा शुरुआत की जा रही है, इसीलिए तो स्वास्थ्य क्रांति की शुरुआत की जा रही है कि हम जन जन को जोड़ें, हर वर्ग को, हर घर को जोड़ें, हर घर को स्वास्थ्य प्रदान करें, हर व्यक्ति को आरसीएम अच्छे से बताएं। तो सिस्टम डेवलप किए जा रहे हैं। हम जो पुराने तरीके से काम करते थे तो बहुत कम प्रभावशाली होता था। घर घर जाके प्लान दिखा रहे हैं, आधा अधूरा आरसीएम को बता रहे हैं, बहुत छोटा सा आरसीएम बता रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, दुनिया को पता ही नहीं चल रहा कि आरसीएम क्या है। तो यूएलपी क्विक का प्रोग्राम बनाया गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? घर घर में आरसीएम पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यूएलपी प्रोग्रामों की संख्या को बहुत बढ़ाना पड़ेगा। अब बोलते हो कि हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे ना, या कर पा रहे हैं? तो क्यों नहीं कर पा रहे? कारण बताओ, क्यों नहीं कर पा रहे? क्या दिक्कत आ रही है? देखिए साथियों, जो आरसीएम गुरुकुल के माध्यम से हम जो एजुकेशन दे रहे हैं, जो सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, वो आपको हर महीने डबल नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा करने की दी जा रही है। लेकिन जब तक हम उस शिक्षा से जुड़ेंगे नहीं, जब तक हम उन चीजों को सीखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक आप पुराने तरीकों पे ही लगे पड़े रहेंगे, आप पुरानी विचारधारा में जीते रहेंगे। तो जो भी चीजें विकसित की जा रही है वो बहुत बड़े रूप में विकसित की जा रही है, वो सोच के साथ विकसित की जा रही है। और हम यदि उस सोच में शामिल नहीं होंगे तो हम कैसे आरसीएम को बड़ा कर पाएंगे? बोलो जय आरसीएम। दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा दीजिए। धन्यवाद। थोड़े से सीधे होकर बैठना पड़ेगा आपको, नहीं तो सुस्ती आने वाली है। और कोई दिक्कत नहीं है कि आप कैसे भी बैठो, लेकिन सुस्ती तो नहीं आनी चाहिए ना। सुस्ती आएगी तो मस्ती छिन जाएगी सर। तो ऐसा घंटे का काम नहीं करना। मुझे आप बताइए, अगर यूएलपी क्विक को हम हटा देते हैं एक बार सिस्टम से, किसके पास ऐसा तरीका है जो कि जन जन को आरसीएम अच्छे से समझाया जा सके? संभव नहीं है क्या किसी के पास? तो फिर समझने में देर क्यों लगाना, उसको अपनाने में देर क्यों लगानी है? यूएलपी क्विक का क्या नारा है? यूएलपी क्विक हम रोज करेंगे, हर माह गोद करेंगे। हरा है कि नहीं? यस। पता है, पता सिर्फ उन्हीं को रहेगा साथियों जो गुरुकुल में आते हैं। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ आपको, अगर आपको आरसीएम करना है तो आपको गुरुकुल में आना पड़ेगा। आपको आरसीएम के अलावा कुछ और करना है तो फिर आपको गुरुकुल में आने की आवश्यकता नहीं। आरसीएम में ज्वाइन करने से आरसीएम नहीं होता है। आरसीएम की जो मूलभूत शिक्षा है उसको ही नहीं जानो। आप कई डॉक्टर पढ़ाने की कॉलेज में जब एमबीबीएस कराया जाता है, बोले वहां तो मुझे नहीं जाना, मुझे डॉक्टर बनना है, तो संभव नहीं है। अब जो आरसीएम होना हो पहले
आपका आरसीएम बहुत सातवें आसमान में उड़ने वाला है, और आप जब तक उस सिस्टम से नहीं जुड़ेंगे आपका कल्याण हो नहीं सकता। तो मैं यहां बहुत नहीं सिखा सकता आपको। जिसको चीज को सीखने में सालों तक लगातार अभ्यास करना पड़ता है, उसको मैं आधे 1 घंटे में नहीं सिखा सकता। आपका केवल मैं निर्णय पक्का हो जाए उसकी बात कर सकता हूं। आरसीएम की बहुत गजब की तैयारियां से हमको उसको समझने में ही टाइम लग सकता है। अगर आप गुरुकुल में आएंगे तो आपको एक एक चीज स्पष्ट होगी। साथियों, कहाँ वो आरसीएम जहां हम घर घर भटक भटक कर प्राण दिखा रहे हैं, कोई डायरी कागज पेन लेके लाइनें खींच खींच के आरसीएम की धज्जियां उड़ा रहा है, कोई इतने बड़े आरसीएम को इतना सा दिखा रहा है, कोई एक प्रोडक्ट दिखा रहा है, कोई क्या कर रहा है, फिर कहते हो कि हमारे साथी तो हम फोन करते तो उठाते ही नहीं, काहे को उठाएंगे भैया? आपने आरसीएम को बताया इतना घटिया है कि वो तो ज्वाइन कर लिया, वो बहुत बड़ी बात है। वो तो आपने कोई किसी प्रभाव से किसी जोर जबरदस्ती करवा लिया होगा, अन्यथा ज्वाइन किया वो भी बहुत बड़ी बात है। आपने तो बताने में इतनी कंजूसी करी, इतना खराब तरीके से बताया है कि क्यों फोन उठाएगा, क्यों बाद में वो खरीदेगा प्रोडक्ट। कारण समझ में आया कि नहीं आया? तो साथियों, हम पूरा सिस्टम के साथ मिलजुल कर आपके लिए सारी रिसर्च कर रहे हैं, सारे आसान तरीके दे रहे हैं। अभी यूएलपी क्विक का तरीका ऐसा दिया कि हर साथी एक प्रभावपूर्ण तरीके से आरसीएम को दिखा सके, साथी एक्टिव हो, आरसीएम से जुड़े, खरीदी अच्छी करे, खरीदते रहे, बहुत सारे साथी एक्टिव हो। ये सारी तैयारियां की जा रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो, सब जिम्मेदार बने, हर साथी आरसीएम को आगे बढ़ाए। स्वास्थ्य क्रांति का रूप दिया गया ताकि आप स्वास्थ्य पे पूरा काम करो। देश के घर घर में बीमारियों का माया जाल बिछा हुआ है, हर दुनिया परेशान है, पूरी की पूरी दुनिया में, और आरसीएम ने उसका समाधान निकाला है, उसको काम को आगे बढ़ाने का तरीका पैदा किया है। उसका भी आपको वीडियो बनाकर दिया गया है कि वीडियो दिखाओ, कोई भी दिखाओ, कोई करो। आरसीएम हर चीज पूरा रिसर्च करके और वो विकसित कर रहा है। अब दो बातें यहां पर आ जाती है कि एक तो गुरुकुल में आए बिना कुछ नहीं हो सकता है, दूसरी बात जो एजुकेशन सिस्टम है उसको यथावत एज इट इज पालन करोगे तो आप गुरुकुल में आकर देख सकते हैं कि जो एज इट इज पालन कर रहे हैं वो 100, 150%, 200%, 400% तक की ग्रोथ कर रहे हैं। सुनना आप कभी आप आओ तो सुनना, आपको तो बहुत असंभव लग रहा होगा, यहाँ तो हो रहा है, यहाँ तो हो रहा है, हकीकत में हो रहा है। टेक्निकल लेवल के साथी मतलब 100-200% करने वाला तो कम है, लेकिन 40, 50, 30, 20 ऐसे तो ढेरों ही साथी। वाइटल पे 100-200, 400% ग्रोथ करने वालों की तो गिनती नहीं। तो दो ही काम करने आपको, गुरुकुल को शिक्षा को अपनाना है और जो भी एजुकेशन है उस कामों को यथावत करना, एज इट इज करना, बदल बदल कर नहीं करना, आधा अधूरा नहीं करना है। आपको क्या लगता है कि ये जो काम बताए जा रहे हैं, जैसे हमें कोई काम मतलब जैसे होता है ना, एक कोई नौकरी करता है तो उसको काम बताया जाता है, मालिक तो बचने की कोशिश करता है कि मैं इतना काम क्यों करूं। आपको काम वैसे नहीं बताया जाता, आपको काम आपकी जिंदगी को उन्नत बनाने के लिए। ये कोई वैसा रिश्ता नहीं है कि आप कोई कर्मचारी हो और आपको कोई काम बताया जा रहा है, नहीं, आपको आप खुद आगे बढ़ो वो काम बताया जा रहा है। आज तक की पूरी एजुकेशन में आप एक काम ऐसा ढूंढ के लियो जो आपकी उन्नति के लिए नहीं हो, ये हमें जबरदस्ती कराया जा रहा है। कोई है ना, बताओ, मैं इनवाइट करता हूँ। है फिर अपनाने में दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए
किस किस को लग रहा है कि अब हम आगे से कुछ बदलाव करेंगे? अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन साथी ये बताएगा कि क्या बदलाव करेंगे? बदलाव करेंगे ये तो कॉमन बात है, इसमें कुछ पता नहीं चलता है कि क्या बदलाव करेंगे। क्या बदलाव करेंगे उधर? सबसे पहले सर अपना स्वास्थ्य सुधारेंगे, उसके बाद आचार विचार में बदलाव करेंगे। स्वास्थ्य सुधारेंगे, आचार विचार में बदलाव करेंगे। चलो और कोई साथी? सर पहले खुद को बदलेंगे। क्या बदलोगे? कपड़े बदलोगे, बाल बदलोगे, अपना विग लगाओगे? अपना विचार बदलेंगे सर। विचार ही तो सवाल को ही सवाल बना दिया। जब तक आपको यही पता नहीं है कि क्या बदलेंगे तब तक बदलोगे क्या? हाँ, नए भारत के निर्माण में इस RCM वर्ल्ड को घर घर तक पहुंचाने का काम करूंगा सर। आज मैं इस पावन धरती पर आकर मैंने बहुत कुछ सीखा है और महसूस भी किया है। बहुत बढ़िया भैया। लेकिन मैंने जो अभी अभी बोला है उसको भी आप वापस स्वास्थ्य अच्छा रखें। अच्छा रखेंगे। और प्लास्टिक प्लास्टिक नहीं करेंगे। प्लास्टिक भी नहीं करेंगे। चलिए एक बार तालियां बजा दीजिए भैया के। जेब में कुछ है क्या? जेब में किसी के कुछ है? जेब में किसी के कुछ है तो बाहर निकालिए। नहीं है कोई बात नहीं। लो माइक दे दो। और कौन बोलना चाह रहे? हम थोड़ा थोड़ा बीड़ी पीते था। আমি একটু একটু বিড়ি পিতাম, মানে খেতাম। তো আজকে স্যারের কথা শুনে তো আমি ওটার আজ থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে আমি বিড়ি, সিগারেট, গুটকা এবং দারু কিছুটাই আমি আজ থেকে কিন্তু খাবো না। जिसके पास भी हो एक बार। ये हम लोग का नशा मुक्त संकल्प ले रहे हैं कि आज से हम नशा नहीं करेंगे, कुछ भी नशा, भांग, पुड़िया, तम्बाकू कुछ भी नहीं करेंगे बोल के संकल्प ले रहे हैं, वो भी TC सर के सामने। दूधों में हो जाते पन्नी नहीं है तो आज मैं ये भी शपथ लेता हूँ, मैं थैला लेके जाऊँगा दुकान, वहाँ से मैं पन्नी का उपयोग नहीं। यार दोस्त तो करेंगे अभी भी जबरदस्ती, फिर क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, ये दोस्ती रखनी है तरफ नहीं तो जहर से मैंने एक बार आए थे लेकिन शपथ नहीं ले पाए थे, लेकिन इस बार ठान लिया है हम शपथ जरूर लेंगे, इसलिए आए हैं। मैं रनिंग हूँ, बीड़ी पीने में मैं रनिंग हूँ, सुबह से पी रहा हूँ, लेकिन आज की बात मैं बीड़ी को कभी नहीं पीऊंगी। और एक बात जो प्लास्टिक की बात कर रहे हैं सर, प्लास्टिक को आपातकालीन पड़ेगा तो कोशिश करेंगे नहीं चाहिए, लेकिन आपातकालीन होगा तो करना पड़ेगा। रेडी भेड़े अच्छा राव में वीडियो वाला सिटी के भर के आप लोग यहीं से कर सकते हैं। ये जो शपथ ले सकते हैं, ये जो शपथ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलोगे क्या? नशा मुक्त बोलेंगे। RCM आदर्श परिवार, आप भी बोलो सर। RCM आदर्श परिवार, RCM आदर्श परिवार। अब बोलेंगे अपन RCM आदर्श परिवार, दवा मुक्त परिवार। दवा मुक्त नहीं, रोग मुक्त। RCM आदर्श परिवार, रोग मुक्त परिवार, RCM आदर्श परिवार, रोग मुक्त परिवार। और हम बोलेंगे प्लास्टिक मुक्त परिवार। RCM आदर्श परिवार, प्लास्टिक मुक्त परिवार, RCM आदर्श परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब आप सेलिब्रेशन करना चाहोगे? सीटी बजा सकते हैं, यस डांस कर सकते हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ, शूटिंग के साथ, प्लीज कम के मिस्टर तन्मय सरकार रूबी अकेला जोरदार ताली के साथ। आपने टर्नओवर तैयार किया और सीनियर ने मुझे सपोर्ट किया। 2 लाइन का एक मैसेज है, हर मीटिंग में मैं कहता हूँ कि खान साहब एक बात कहते हैं कि सर में बर्फ और मुंह में चीनी। हर जगह में बहुत कुछ नेगेटिविटी है और सुनने को भी मिलता है, लेकिन मैं कभी भी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि जो करने वाले हैं वो हर परिस्थिति में हासिल करेंगे और जो छोड़ने वाले हैं उनको जितना भी फैसिलिटी दीजिए वो नेगेटिव बात है। तो हमेशा दिमाग को ठंडा रख के काम कीजिए, कामयाबी बिल्कुल मिलेगा। और दूसरा जो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। मेरे अपलाइन अनिंदु मिश्रा सर है, मेरे अपलाइन खान साहब है, बस हो गया। हाँ, हम तो भाई उनको बिजनेस दे रहे हैं करोड़ों का, सब काम उन्हीं को करना है, ऐसा सोच गलत है। अपलाइन हर एक काम को करते हैं, अपलाइन हर एक सपोर्ट देते हैं भाई, लेकिन मैं भी तो अपलाइन हूं, मुझे भी तो सीखना पड़ेगा। तो ये चीज जब तक नहीं आएगा आपके, मेरे और सबके अंदर, तब तक बड़ी कामयाबी पॉसिबल है नहीं। तो आप जो भी साथी आए हैं, 5 लोगों का टीम है या 50 लोगों का टीम है, सबका टारगेट एक होना चाहिए भाई, मुझे सीखना है। कंपनी में कॉल करना मुझे सीखना है, ज्वाइनिंग लगाना मुझे सीखना है, होम मीटिंग करना, यूएलबी क्विक करना। जब तक हम सब नहीं सीखेंगे तो बड़ी कामयाबी कभी नहीं आ सकता। तो नेगेटिव बातें, नेगेटिव चर्चा ना करें। आज से पहले जो हुआ था हो गया। कुछ लोग होते हैं कि मैं नेगेटिव हूँ, चलो और 4 को पकड़ लेते हैं, चर्चा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। नेगेटिव चर्चा मत कीजिए, कुछ नहीं होने वाला। पॉजिटिव बन के काम कीजिए, जीवन में बहुत कुछ मिलेगा। फिर से आप सबको थैंक्स। और 8% रॉयल्टी अचीवर और उससे ऊपर कौन कौन है, एक बार हाथ रख